राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दादागिरी आम जनता पर कितनी भारी पड़ रही है और आम जनता उनसे किस तरह से परेशान है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या किसी और चीज़ की। यहाँ की कानून व्यवस्था, राज्य सरकार के कानून व्यवस्था की बात करें या फिर केंद्र सरकार के कानून व्यवस्था की बात, आम जनता की पुकार किस तरह से अनसुनी की जाती है और इसके बारे में आज हमें पता चलेगा। आप अपने बारे में बताइए और किस तरीके की परेशानी आप झेल रहे हैं सरकार की तरफ से, अपनी बात बताइए। हमार सरकार घर भले देवदहा हसनपुर थाना समस्तीपुर जिला। हमरा जमीन के झंझट चलते रहे। टाइटिल सूट 20-15-11 रोसड़ा कोट मुंसिफ में है, प्रथम मुंसिफ में 539 उनका पर फौजदारी चले। हमरा जमीन में घर है और डिग्री हमरा 2 बेर, एक बेर 78 में 85 में डिग्री भेले। हाईकोर्ट दे गेलखिन 86 में, 11 मुकदमा केलखिन। कहै छथिन मुकदमा के तारीख पर नहीं जाए, जमीन खाली करे सरकार। ओहि में नहीं केलिए तो 19-10-18 के बड़का लड़का अरविंद राय के रोसड़ा से अपहरण करवा लेलखिन। उमाशंकर प्रसाद सिंह, जगन्नाथ प्रसाद सिंह, राहुल प्रसाद सिंह, उमाशंकर प्रसाद सिंह। दोसरका बेटा हमर रोसड़ा कोर्ट में व्यवहार न्यायालय में मुंशी के पद रहे, मुंशी संघ के अध्यक्षो रहे, ओकरो अपहरण कै लेलखिन। हमे 3 गो लड़का बचले, हम बचलिए रनवन बौआई छिए, कोई देखे वाला नहीं है। थाना से लैके डीजीपी मुख्यमंत्री यहाँ 6 बेर गेलिए, कोई देखे वाला नहीं है। FIR नहीं भेले। हमरा आर के जान से मारे चाहे छथिन। हमे गाँव भीख मांग के चोरा के खाए छिए, कोई देखे वाला नहीं है सर। FIR नहीं भेले। आपकी पुकार, आप जहाँ जहाँ गए, चाहे पुलिस हो चाहे सरकार हो या कहीं भी, आपकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई। कोई नहीं सुनलखिन, न कोई सुनलखिन, न FIR भेले और फटकार के बैला दे। यहाँ तक कि DJPO कहलखिन घर बैठ जाओ। गुप्तेश्वर पांडे थाना प्रभारी बराबर आबि के धमकी दे छथिन, जान से मरवा देंगे, तो अथी दरखास्त वापस लो, केस नहीं करेंगे, बैठ जाओ चुपचाप। मुख्यमंत्री जी के यहाँ 6 बेर गेलिए, उनकर अजीब सिपाही कहै छन जे नहीं भेंट करते हैं गरीब आदमी से, तुम भागो। जात के हम कुर्मी कास्ट छिए, हमरा कोई देखे वाला नहीं है। हमरा जन जीवन मुश्किल में पड़ल है सर। जे बाल बच्चा है सब बौखल भूले, सबके हेरने भूले, तारीखों पर जाए नहीं कहे। हमरा आर के घर छोड़ला 2 साल भए गेले, तारीखों पर नहीं जाए छिए। जमीन खाली करे धियापुता के जड़ जनानी के अथी हैरान करे छै। SP सुनै छै, पुलिस वहाँ 3 साल से बरकरार बैठल है और घर पर जाके धमकी दे छै। चंद्रकांत गोरी छे थाना प्रभारी, न SP, DIG, DJP कोई नहीं सुने छे। महीने महीने सर हम रजिस्ट्री करे छिए, मुख्यमंत्री के, DJP के, DIG के, DIG के, SP के, मुख्यमंत्री के, उसके बाद गवर्नर साहब के, सबके करे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्दनीबाग के ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे किसान बिल कानून जो कि सरकार की तरफ से पारित किया गया है, इसके विरोध में यह सभा आयोजित की गई है, जहाँ पे बिहार और देश के अलग अलग राज्यों से मजदूर भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये सरकार अपनी मनमानी जो कॉरपोरेट के हाथों में जो ये सारा चीज़ सौंप रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। शांतिपूर्वक यहाँ पे जो प्रदर्शन होगा, कुछ कार्यक्रम के द्वारा समझाया जाएगा। सारे यहाँ पे हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भाकपा माले है, वो यहाँ पे आई हुई है। और ये हम लोग जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस करवाने के लिए कुछ भी हम लोग तैयार हैं। हर एंगल से हम लोग खड़े हैं सरकार के विरोध में। और ये जो सरकार जितनी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जितने भी सरकारी संस्था को प्राइवेट कर रही है, जैसे अभी फिलहाल ये जो ट्रेन है उसको प्राइवेट कर दी, बैंक है, बैंक के कर्मी देखिए हड़ताल पे कितने दिन, 2-3 दिन से लगे हुए हैं। तो सबके साथ ऐसा होना है। जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो खुद समझ रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। ये सरकार, मुझे तो लगता है, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस तरह से अगर सरकार चलेगी, बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी। सर ये आप बताइए कि जो प्राइवेटाइजेशन जो भारत सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ये जो प्राइवेटाइजेशन का हो रहा है, निजीकरण का हो रहा है,
किस किस तरीके की समस्या आ रही है आप लोगों को या हिंदुस्तान की जनता को, ये मुझे थोड़ा आप डिटेल में बताइए सर। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये प्राइवेटाइजेशन जो करने का जो ये जो बेड़ा उठाई है सरकार, ये सबसे पहले ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। ये डायरेक्ट आरक्षण पे हमला नहीं करना चाहती है। जो SC ST OBC को जो आरक्षण है उस पर डायरेक्ट वो हमला नहीं कर सकती है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमला करती है तो ये सरकार ज़्यादातर प्रभावित हो सकती है। इसके वजह से वो निजीकरण, वो उसका निजीकरण का रास्ता अपना ली है कि हम धीरे धीरे निजीकरण करेंगे ताकि जितने भी युवा हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब प्राइवेट, मान लीजिए कोई भी सेक्टर को प्राइवेट कर देती है तो जो भी आरक्षण से जो नौकरी पा लेते हैं, जो आरक्षण से स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल पाएगा, उनको जॉब नहीं मिल पाएगा। बेरोजगारी, इसी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ गई है। लेकिन ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये सरकार को हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, और जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग। अकबरी, मैंने पूछा अकबरी जी आपके पास तो जमीन नहीं है तो फिर आप इस आंदोलन में क्यों आए हो? ये तो किसानों का आंदोलन है, जमीन वाले लोगों का। वो बोलिए, अगर आज जमीन किसानों के पास नहीं रहेगी, जो उच्च जाति लोग हैं उनके पास नहीं रह के बिरला टाटा के, अंबानी अडानी के पास चली जाएगी, तो कल हम जमीन में अपना हिस्सा मांगने की लड़ाई किससे लड़ेंगे? जब जमीन ही नहीं बचेगी तो हिस्सा कहाँ से मांगेंगे? इसलिए हमें पूरे देश को समझाना है कि ये कोई मतलब बड़े किसानों का मुद्दा नहीं है। वो तो फिर भी, चाहे जिसका 5000 एकड़ है, जिसका 10,000 एकड़ है ना, वो तो अंबानी अडानी से शायद ठेका भी कर लेगा सीधा सीधा। लेकिन जिसका 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, वो ना ही तो उनसे कोई ठेका कर पाएगा और ना ही जितना उसका बचा हिस्सा है उसको बचा पाएगा। और हम महिलाएं, मतलब पंजाब की महिलाएं भी जो देखने में लगे कि हाँ यार किसानी परिवार से हैं, इनका तो ठीक ठाक मतलब जमीन होगा, लेकिन जितना भी हम समझे महिलाओं को आज भी हक नहीं मिलता। महिलाओं का 50% हिस्सा है खेती के कामों में, अगर वो भी सीधे सीधे काम माने। उसमें घर में रसोई में जो मेहनत होता है, जो खेत में काम कर रहे मजदूरों के लिए कई दफ़ा आपको खाना बनाना पड़ता है। पंजाब में 150-150, 200 रोटी एक वक्त का बनाना पड़ता है महिलाओं को। वो तो कभी खेती की लेबर में गिना भी नहीं जाता। वो सारी महिलाएं जिनका 50% से ज़्यादा योगदान है खेती में, उनके नाम पे जमीन है सिर्फ 2%। तो उन सारी महिलाओं की भी ये लड़ाई है जिनको आगे जाके जमीन में अपना हिस्सा लेना है। तो इसलिए आप सबसे आज इस मंच से यही गुजारिश है कि हम जो लोग इन कानूनों को समझते हैं, जो इन नीतियों को समझते हैं, हम देश दुनिया के एक एक कोने में बैठे उन सब जनता को ये समझाएं कि ये हम सबकी लड़ाई है। जो जमीन वाला है, जो जमीन वाला नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, क्योंकि पेट सबको भरना है। ये सरकार बार बार जो पिछले 7 साल से कर रही है, आपको हिंदू मुस्लिम करेगी, राम मंदिर का मुद्दा लाएगी, बार बार लव जिहाद की बातें करेगी, धर्म के नाम पे खींचेगी, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि पेट का धर्म नहीं होता। ये सर, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो कृषि कानून बिल पास किया गया है, इसके बारे में ये जो सभा आयोजित की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार की तरफ आपका क्या संदेश है, ये मैं जानना चाहता हूँ, सीधा संदेश। देश के मजदूर किसानों और गरीबों को अडानी अंबानी के कंपनी राज के गुलाम बनाने वाले कृषि और किसान विरोधी तीनों कृषि कानून है। इसलिए हम लोग भाकपा माले के विधायक ये बिहार विधानसभा में हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि बिहार विधानसभा किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे, और जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, बटेदार किसान हैं, दूसरों के ज़मीन पे मजदूरी करके जिनका जीवन जीविका चलता है, वो कहाँ जाएंगे? सरकार अगर किसानों के फसलों की खरीदारी नहीं करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लीगल गारंटी नहीं होगा, तो ये जो पब्लिक सिस्टम है, जन वितरण प्रणाली, इसके माध्यम से गरीबों को राशन कहाँ से मिलेगी? बिहार सरकार का फरमान आया है, नया फरमान, खाद्य वस्तुओं से अखाद्य